भारत को ऋतुओं का देश कहा जाता है। भारत में 6 ऋतुएं हैं: वर्षा, ग्रीष्म, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत। वसंत का आगमन मार्च और अप्रैल के महीने से प्रारंभ होता है। मार्च अप्रैल महीने से प्रारंभ होता है। जब आप गांव के इलाके में घूमेंगे तो आपको पतझड़ शुरू होती है और उस समय मौसम का इस तरह से संतुलन होता है कि ना आपको ठंड लगती है और ना ही आपको गर्म लगती है। इसलिए कहा जाता है कि 6 ऋतुओं में सबसे ज़्यादा अगर कोई बेहतर ऋतु है या ऋतुओं का राजा है तो वो वसंत ऋतु है। आज वसंत ऋतु में हम अपने पैतृक गांव में हैं, जो कि बांका जिला में आता है। और हम लोग जब छोटे हुआ करते थे, 7 साल 8 साल के हुआ करते थे, तो उस समय की जो एक सामाजिक परिस्थितियां हुआ करती थी, माहौल हुआ करता था कि हम खेतों में जाया करते थे पिताजी के साथ में या बड़े भाइयों के साथ में, और खेती कैसे होती है वो गुर सीखते थे। और साथ में छोटे जानवर होते थे, बकरियां होती थी और कुछ गाय वगैरह होती थी, तो उसको भी खेत ले जाते थे कि वो विचरण कर सके और चर सके। तो जिस गांव में हम हैं, जहां मेरा पैतृक निवास है, उस गांव को आज और उस खेत को हमको बरसों बाद घूमने का मौका मिला। तो वसंत ऋतु को इसलिए भी बेहतर कहा जाता है कि चूँकि शुष्क होता है, बेहतर होता है, और इस मौसम में लोग अपने परिवारों के साथ में घूमने जाया करते हैं, दूर दराज के इलाके में जाते हैं। चूँकि बिहार का उत्तरी इलाका हम लोगों के लिए और दक्षिणी इलाका दोनों ही बेहतर माना जाता है। और गंगा के इस पार, यानी कि जब नवगछिया के उस पार का इलाका है वो गंगा का तटीय इलाका कहलाता है, और जो दक्षिणी इलाका है वो पूरी तरह से ठोस मिट्टी वाला इलाका कहलाता है। इस समय आप खेतों में अलग अलग चीज़ें देखेंगे। आप तिलहन के तौर पर तीसी देखेंगे, जिसे चिकना कहते हैं गांव की भाषा में, और गेहूं की भी आप देखेंगे कि यहाँ पर पौधे लगे हुए हैं। चूँकि धान की कटाई होने के बाद तुरंत ही किसान जो है वो गेहूं की बुआई करते हैं, तिलहन की बुआई करते हैं, चना की बुआई करते हैं, मटर भी लगाते हैं। लेकिन जो ये गाँव है, इस गाँव में मुख्य रूप से आपको अगर दलहनीय, अगर किसी तरह के फसलों की अगर हम चर्चा करें, बताएं, तो उसमें तीसी और प्रमुख रूप से मसूर और उसके बाद फिर चना, ये 3 प्रकार की ही जो दलहनी फसल है वो लगाई जाती है। उसके अलावा राई जो होता है, रैचा जिसे बोलते हैं, रैचा भी लगाया जाता है, गेहूं भी लगता है, तमाम चीज़ें लगती है। तो आज जब हम गांव आए शब बरात के मौके पर, तो कुछ दिन रहने का मौका मिला, तो आज इतनी मेरी हृदय पूरी तरह से यही समझ लीजिए कि हर्षोल्लाहित है कि हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। अपने प्रोफेशन से थोड़ा सा दूर हट करके मैं आपको रील्स के तौर पर या लाइव के तौर पर अपने फेसबुक पेज, जो इकरामुल हक के नाम से है, मैं उस पर इस वीडियो को साझा करूंगा। चूँकि गांव की मिट्टी में पले बढ़े हैं, यहीं से अपनी एक छोटी सी मंजिल को प्राप्त करने की कोशिश की है, जो कि आप लोगों के सहयोग और दुआ से लगातार मिल भी रही है। आप लोगों का निरंतर सम्मान हमें मिला है और मिलता रहेगा, ये आशा भी हम करते हैं। मुझे लगा कि आप लोगों को साझा करना चाहिए। ये गांव की जो मिट्टी है, इस गांव की मिट्टी में हम पल बढ़ करके आप लोगों के बीच आए हैं। देखिए, गेहूं की फसलें लगी, आप जहां भी देखेंगे, आपकी नज़रें जहां तक दिखाई देगी, आपकी जो नेत्र की क्षमता है, जहां तक आप देख सकते हैं, आप वहां पर अब देखेंगे हरा भरा पूरा एकदम घना जो है वो खेत अभी लहलहा रहा है। और पूरी तरह से किसान को जो है वो एक खुशी की अनुभूति दे रहा है कि हम मतलब पूरी तरह से अब उस परिपक्वता की तरफ फसल बढ़ रहे हैं, ताकि वो फसलों को काट करके अपने आय वगैरह जो होते हैं, अपने घरों का जो एक मजबूत साधन होता है फसल की कटाई के माध्यम से, वो मजबूत कर सके। तो किसानों का सोल कह सकते हैं, आत्मा कह सकते हैं, यही वो भूमि है, यही वो खेत है जहाँ से किसान अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हैं। चूँकि भारत में अलग तरीके की कृषि परंपरागत रही है हमेशा से, और उस ट्रेडिशन को अब ख़त्म करने के लिए भी लगातार बिहार कृषि विश्वविद्यालय निरंतर काम कर रही है, जिसमें अलग अलग शोध किए जा रहे हैं। पिछले दिनों भिंडी पर भी, वेजिटेबल्स पर भी किया। उसके अलावा गेहूं के भी कई तरह के फसलों पर उसने रिसर्च किया है, धान की फसलों पर भी शोध किया है। तो मकसद भी बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का बस वही है कि किसानों के चेहरे पर खुशी हम कितना दे सकते हैं। लगातार बरसों की मेहनत हमारे शोध के माध्यम से, हमारे प्रसार के माध्यम से, हमारी कृषि तकनीक के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचे। वीडियोस ज़रूर अच्छी लगेगी, मैं आशा करता हूं। अगर अच्छी लगे तो थोड़ा सा आपका सहयोग चाहेंगे कि लाइक और सब्सक्राइब के साथ साथ साझा भी कीजिएगा। थोड़ा फेसबुक पर भी जोर लगाइएगा और हमारे पेज को थोड़ा सा ग्रो करने में आप अपनी उंगलियों का सहयोग दीजिएगा। धन्यवाद।